हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके शॉर्ट ट्रिक बाय आरके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने पशु पैचर बनने की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम पशु पैचर पार्ट बी जो कि 45 नंबर का है उससे संबंधित एमसीक्यूज करने वाले हैं। आज की क्लास में हम पशुओं की प्रमुख नस्लों के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी पशु पैचर बनने का सपना रखते हो और उस सपने को साकार करना चाहते हो तो आप आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी के शॉर्ट ट्रिक बाय आरके जुड़ जाए। यहाँ आपको डेली की एक दिन तो पशु पैचर पार्ट ए और एक दिन पशु पैचर पार्ट बी की क्लासेज मिलती हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है जीके शॉर्ट ट्रिक बाय आरके के नाम से, उससे ज्वाइन हो जाए। वहाँ आपको टेलीग्राम पर आपको इस क्लास की पीडीएफ के साथ साथ और भी बहुत स्टडी मटेरियल मिलता है और डेली करंट अफेयर्स भी डलती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप हमें अपने आंसर कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भेड़ की किस नस्ल का उपनाम चनोथर है? चोकला, सोनाडी, नाली या फिर पगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैंस की कौन सी नस्ल का नाम या फिर उपनाम चनोदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सोनाडी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज की क्लास में हम टॉप 25 एमसीक्यूज करने वाले जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, मांस के लिए बकरी की सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल कौन सी है? सिरोही, शेखावाटी या फिर परवतसरी या फिर जमुना परी गई। ये जमुना परी गई नहीं, जमुना परी ओनली, ये जमुना परी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिरोही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सिरोही सिरोही नस्ल की बकरी मांस के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? पोर्क, बेकोन, टेंडर या फिर गार्गली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कड़क मुर्गी के मांस को कहते हैं टेंडर। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? सूरतगढ़, मेहर, अलवर या फिर भरतपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेहर। मर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र मेहर में। चले चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जाफरवादी भैंस की मादा का औसत भार कितना होता है? जाफरवादी भैंस की मादा का औसत भार कितना होता है? 450 किलो, 500 किलो, 450 किलो, 550 किलो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 450 किलो या फिर 450 किलो। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। अगर हमारी वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसके दूध में सर्वाधिक इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है? गाय, भैंस, ऊँटनी या फिर भेड़। सर्वाधिक इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है ऊँटनी के दूध में। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहसाणा भैंस का राष्ट्रीय फार्म कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़, पुणे, अहमदाबाद या फिर लुधियाना। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर है अहमदाबाद। और ये अहमदाबाद कहाँ पे है? तो ये अहमदाबाद पड़ता है आपके गुजरात में। पुणे महाराष्ट्र की राजधानी है, लुधियाना पंजाब में स्थित है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन नामक कौन सी नस्ल की बकरी की पहचान है? रोमन नाक, ROMAN, रोमन नोच कौन सी बकरी नस्ल की पहचान है? सिरोही, बीटल, बारबरी या फिर जमुनापरी। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा बारबरी नस्ल की बकरी की पहचान है रोमन नाक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन तो आपको थंबनेल पर दिख ही गया होगा। गोटोप सिटी के नाम से गोटोप सिटी कौन सी नस्ल की बकरी को कहते हैं? फिर गोटोप सिटी के नाम से कौन सी नस्ल की बकरी फेमस है फिर प्रसिद्ध है? सिरोही, बीटल, जमुनापरी या फिर बारबरी। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बारबरी होगा। अभी पिछला क्वेश्चन बताया उसका भी राइट आंसर बारबरी ही था। रोमन नाक बारबरी नस्ल की बकरी की पहचान होती है। चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटल नस्ल की उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है? काठियावाड़, गुरदासपुर, जैसलमेर या फिर कोकण। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर है गुरदासपुर में बीटल नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
टोगन बरक का प्रतिदिन दूध उत्पादन कितना है? 5-6 किलो, 4-5 किलो, 3-4 किलो, फिर 2-3 किलो। 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके 5-6 किलो टोगन वर्ग का प्रतिदिन दूध उत्पादन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिना चराए पाले जाने वाली बकरी कौन सी है? सिरोही, बीटल, बारबर या फिर जमुनापरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिना चराए पाले जाने वाली बकरी सिरोही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दूध की रानी किसे कहते हैं? सिरोही, सानेन, बारबरी, जमुनापरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सानेन। दूध की रानी सानेन बकरी की नस्ल को कहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसको दूध की रानी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बकरी सर्वाधिक दूध देती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सानेन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कौन सा है? अफ्रीका, जर्सी, स्विट्जरलैंड या फिर स्कॉट। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। सानेन नस्ल की बकरी का मूल स्थान माना जाता है, फिर मूल स्थान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। साथियों थोड़ी तबीयत खराब थी तो वीडियो नहीं आ पाई। अपनी वीडियो आज से रेगुलर डलेंगी। डेली की एक दिन पशु प्रजर पार्ट बी और एक दिन पशु प्रजर पार्ट ए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आप डेली हमारे यूट्यूब चैनल जी के शॉर्ट ट्रिक बाय आर के पे जाके वीडियो देख सकते हो। अब तक आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे हमारी वीडियो लेगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। 15 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की सबसे छोटी नस्ल की बकरी कौन सी है? जमुनापरी, परवतसरी, बारबरी या फिर जखराना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जमुनापरी सबसे छोटी नस्ल की या फिर सबसे छोटी हाइट की बकरी मानी जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नेक्स्ट है, पश्मीना ऊँट किससे प्राप्त की जाती है? ऊँट, बकरी, भेड़ या फिर याक। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? पश्मीना ऊन तो ये प्राप्त की जाती है बकरी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। पश्मीना ऊन तो क्या है, तो इसमें कन्फ्यूज होकर भेड़ कर देंगे या फिर याक कर देंगे, परंतु ये ऊन बकरी से प्राप्त की जाती है। क्यों कहे तो ये सोचेंगे कि ऊन तो सिर्फ भेड़ या, अगर ऑप्शन ए होगा भेड़ तो आप सीधे भेड़ कर देंगे, या फिर ऑप्शन में होगा भेड़ याक ऊँट बकरी, तो बकरी पे तो किसी का ध्यान जाएगा नहीं, भेड़ या फिर याक कर देंगे, परंतु वो सबका होगा आंसर गलत। इसका राइट आंसर है बकरी। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे हमारी वीडियो लगेगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। क्वेश्चन है 17 नंबर का, परजीवी का म्यूजियम किसे कहते हैं? ऊँट, बकरी, भेड़, याक। राइट आंसर होगा भेड़। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। परजीवियों का म्यूजियम किसको कहा जाता है? भेड़ को। परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं भेड़ को। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? नीलोर, मारवाड़ी, जैसलमेरी, चोकला। तो इसका राइट आंसर होगा नीलोर भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मारवाड़ी भेड़ के नर का औसत भार कितना होता है? 20-25 किलो, 27 या फिर 27 से 36 किलो, 33 से 42 किलो, फिर 48 किलो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 27 से 36 किलो मारवाड़ी भेड़ के नर का औसत भार होता है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अभी तो 20 के बाद 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि आज क्लास में टोटल 25 क्वेश्चन है। जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आएगी वैसे वैसे क्वेश्चन 25 से 30, 35, 40, 50, फिर एक एक क्लास में 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आपको पता होगा आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, 21, 22, 23, 24 सितंबर। आपके पास है, ये चल रहा है इस टाइम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये 6 महीने आपके पास हैं। फरवरी को भी नहीं गिना और सितंबर के वो दिन भी नहीं गिने, तो मोटे मोटे आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपने सिलेबस का एक बार तो सिलेबस पूरा करो और फिर उसका रिवीजन करो। आप हर सब्जेक्ट को टाइम दो, ऐसे नहीं कि एक ही एक सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहो। जैसे आर्ट एंड कल्चर को दो, हिस्ट्री को भी दो, ज्योग्राफी को दो, पॉलिटिकल को दो, मैथ को दो, साइंस को दो, पार्ट बी को भी टाइम दो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एग्ज़ाम 6 महीने है, 6 महीने में लग जाओ और शानदार ढंग से तैयारी करो। भेड़ की वह कौन सी नस्ल है जो अकाल के प्रति सहनशील है? नीलोरी, मारवाड़ी, जैसलमेर, चोकला। जिसका राइट आंसर होगा जैसलमेर नस्ल की बकरी, जैसलमेरी नस्ल की भेड़ अकाल या फिर
जैसलमेरी नस्ल की बकरी जब अकाल पड़ता है, जैसे सूखा पड़ जाता है उस और फसल वसल नहीं होती, तो उस टाइम को जैसलमेरी नस्ल की भेड़ आराम से सहन कर लेती हैं, फिर उसके प्रति सहनशील होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारपेट ऊन किससे तैयार की जाती है? नीलोरा, मारवाड़ी, जैसलमेरी या फिर चोकला? तो इसका राइट आंसर होगा चोकला। और ये चारों, तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए कि नीलोरा, मारवाड़ी, जैसलमेर, चोकला ये सब किसकी नस्ल है? ये सब है भेड़ की नस्ल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अभिवस्त्र भेड़ के जनक कौन है? चोकला, नीलोर, चोकला, जैसलमेरी, मालपुरा मेरिनो, चोकला मेरिनो? तो इसका राइट आंसर होगा चोकला मेरिनो अभिवस्त्र भेड़ के जनक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। अभिकालीन भेड़ के जनक कौन है? चोकला, नीलोर, चोकला, जैसलमेरी, मालपुरा मेरिनो, चोकला मेरिनो? तो इसका राइट आंसर होगा मालपुरा मेरिनो अभिकालीन भेड़ के जनक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अभिकालीन व अभिवस्त्र किससे तैयार की जाती है? अभिकालीन और अभिवस्त्र किससे तैयार की जाती है? NDRI, CSWRI, TNAURU, IARI? तो इसका राइट आंसर होगा CSWRI। आपको इन चारों की फुल फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल पे फोटो डाल दी जाएगी, या फिर टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी इन चारों की फुल फॉर्म। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए GK शॉर्ट ट्रिक बाय RK के नाम से, या तो फिर आप सर्च कर लो, या फिर उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लो। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल की पहले की वीडियो नहीं देखे तो वो जाके देख लो, आपको एग्ज़ाम में उनसे बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, मेरिनो नस्ल का मूल स्थान कहाँ है? स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, जापान? तो राइट आंसर स्पेन नहीं होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपकी आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गया, उससे जुड़ जाइए GK शॉर्ट ट्रिक बाय RK नाम से। आप एग्ज़ाम में 6 महीने आप लग जाओ, शानदार तैयारी करो और पेपर फोड़ के आना है एग्ज़ाम लगे तब। 21, 22, 23, 24 सितंबर 4 दिन आपके एग्ज़ाम लगेगी। आपके एग्ज़ाम कोई से भी दिन हो सकती है। आज तारीख कितनी हो गई? आज तारीख हो गई 16 फरवरी। तो आप अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर देना। आज और कल 16 और 17 2 दिन का टाइम आपके पास है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय।